दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद पीके सर में। आज हम लोग अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे जो कि एमसीक्यूज की क्लास होती है जो पॉलिटी टॉपिक को कवर करती है। तो आज की ये क्लास जो है आप लोगों की 13वीं क्लास है। अभी तक 12 क्लास मिल चुकी हैं, 13वीं क्लास आज हो जा रही है। 2 क्लासेज और बची हैं, टोटल 15 क्लास हो जाएगी आप लोगों की पॉलिटी टॉपिक की। यानी कि अगर 10-10 क्वेश्चन देखा जाए तो लगभग 150 क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, आज के पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। तो ये स्टेटमेंट है पहला, सर्वोच्च न्यायालय की ये स्वायत्तता से संबंधित प्रश्न है। तो क्या ये सही है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई से तो परामर्श करते ही हैं, ये तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही पद से हटाए जा सकते हैं? नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं हटाए जा सकते। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर न्यायाधीशों का वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार के द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाती है। वो अपना अलग वैकेंसी निकालते हैं वो लोग। तो यानी कि चौथा ऑप्शन गलत है इसका। तो सही ऑप्शन कौन सा है? पहला और तीसरा। तो इसका सही जवाब पहला और तीसरा है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संसदीय सरकार पर संस्थागत रूप से लागू होता है? तो पहला ऑप्शन है कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं वो संसद के भी सदस्य होते हैं, ये तो सही है। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनमें संसद का भरोसा रहे, ये भी सही है। मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रमुख होता है, ऐसा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो तीसरा जिसमें है उसको हटा दीजिए एलिमिनेशन के लिए। तो ये देखिए केवल पहला सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। केंद्रीय मंत्री दूसरा है ये, राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रह सकते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी कानून बनाने प्रस्तावों के बारे में सूचित करेंगे। तो इसका कौन सा सही है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी का दोनों सही है। तो इसका जो है 2 और 3 सही है इसका। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। पहला स्टेटमेंट, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही है? तो इसका दूसरा और तीसरा जो है सही है, बी वाला ऑप्शन। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकार, पांचवा प्रश्न, इससे संबंधित जो है वो दिए गए हैं ऑप्शन, उनको देखना है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क तथा सक्षम कानूनी सेवाएं, नालसा की बात की जा रही है। तो ये तो सही है। फिर यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारों को देश भर में वैधिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के बारे में दिशा निर्देश भी जारी करती है, ये भी सही है। नहीं, सी ऑप्शन सही है। यदि वित्त विधेयक मनी बिल की बात की जा रही है को राज्यसभा द्वारा व्यापक रूप से संशोधित कर दिया जाता है तब क्या होगा? पहला ऑप्शन, लोकसभा तब भी बिल को पारित कराने का प्रयास जारी रखेगी। राज्यसभा की अनुशंसाओं को माने या ना माने, उसको तो पास करवाना ही है। तो यानी कि यही पहला ही स्टेटमेंट ही सही होगा, तब आगे के पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सातवां प्रश्न, लोकसभा भारत का महान्यायवादी पद की बात यहाँ की जा रही है। अब उसी महान्यायवादी के बारे में यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है कौन सा सही है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी, बिल्कुल। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, हाँ ये भी सही है। लोकसभा में बोल भी सकता है, सही है। लोकसभा में मत डाल सकता है, नहीं, मतदान करने की शक्ति उसके पास नहीं है। तो यानी इसका तीनों से 1, 2, 3, ये 3 सी वाला ऑप्शन सही है। फिर दल बदल विरोधक विषय के बारे में पूछा गया है, ये कौन से अनुसूची में है? तो ये दल बदल अधिनियम आपको पता ही है 10वीं अनुसूची का विषय है।
नवा प्रश्न, मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य के बारे में पूछा गया कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय संहिता, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन का काम उसका थोड़ी ना है। यानी कि 3 वाला ऑप्शन हटा दीजिए। ये हो गया, ये हो गया। अब बचा दोनों सही है तो फिर 1 और 2 सही है, सी वाला ऑप्शन। संवैधानिक सरकार के बारे में 1-2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, यानी कि राज्य की सत्ता को स्थापित करने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाना, यह संवैधानिक सरकार है। नहीं, ये वाला तो गलत है। फिर जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है, हाँ ये वाला सही, दूसरा स्टेटमेंट सही है। आज का 11वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, आज हमने 11 प्रश्न लिया है। तो 11वां प्रश्न क्या है कि राज्यपाल को जो दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं उसके बारे में प्रश्न है। तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ये विवेकाधीन शक्ति है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के, हाँ ये भी सही है। राज्य सरकार के लिए नियम बनाना, कार्य संचालन के लिए ये इसका काम नहीं है। मंत्रियों की नियुक्ति करना इसका काम नहीं, तो 1 और 3 सही है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। तो आज का ये है क्लास जो है समाप्त हुई। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके क्लास की पीडीएफ और भी जो डेली रूटीन की खबरें होती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, उनकी सब कटिंग भी आप लोगों को वहाँ मिलती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।